lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने डेप्रिसिएशन का स्टार्ट किया हुआ था उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन जो मेथड है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं उसकी 2 क्लासेस लगाई थी, जिसमें हमने एक में थ्योरी कवर की थी कि होता क्या है, कैसे करते हैं, और एक में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, राइट। और वैसे ही हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू, उसकी एक क्लास हम लगा चुके हैं जिसमें हमने जस्ट इसका बेसिक समझा था कि ये कैसे करते हैं। आज उसकी दूसरी क्लास है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, ठीक है। डेप्रिसिएशन की तो आई थिंक 5th क्लास होगी ये, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की सेकंड क्लास है जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब पहले ये समझो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में याद है किया गया था लास्ट क्लास में, हमने किया था कि अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जितने की हम मशीनरी लेके आए उस पर परसेंटेज लगाई डेप्रिसिएशन की और हर साल वही जो है डेप्रिसिएशन लगेगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता है कि जैसे जैसे वैल्यू एसेट की डाउन जाएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डाउन जाएगी। जो बाय बैलेंस सीडी बचता था जिसको हम आगे टू बैलेंस बीडी लेके आते थे उस पर डेप्रिसिएशन लगती थी, याद है ना। चलो, सो रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 एक प्लांट लिया उसने 80,000 का। 1 जुलाई 2014 को परचेज किया एडिशनल प्लांट 48,000 का, 2014, ठीक है, 2013 और 2014। 1 दिसंबर 2015 को जो प्लांट परचेज किया था 1 अप्रैल 2013 वाला, मतलब ये 80,000 वाला सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया 42,000 का, 42,000 का। और उसी दिन एक नया प्लांट परचेज किया 75,000 का। तो डेप्रिसिएशन लगानी है 10% पर एनम के हिसाब से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होते हैं अकाउंट्स, और 3 सालों का हमें क्या बनाना है, मशीन प्लांट अकाउंट बनाना है। यहाँ तक समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2014 14 तक तो एक ही साल चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये अगले साल की बात है। तो एक साल में तो सिर्फ इसी पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट। तो नॉर्मल प्लांट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, राइट। सबसे पहले 2013 की 1 अप्रैल को 80,000 का क्या लिया हमने, 80,000 का प्लांट परचेज किया टू बैंक अकाउंट से, ठीक है। फिर 2014 को जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगी 31 मार्च को मैंने डेप्रिसिएशन लगाई कितनी, 10%, तो 8,000, क्योंकि पूरा साल ही यूज हुआ है, ठीक है। तो 8,000, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 72,000। 80,000 में से 8,000 की तो डेप्रिसिएशन लगी, तो प्लांट का बैलेंस कितना बचा, 72,000। इजी। आगे जब मैं 2014 को 1 अप्रैल को अपने न्यू अकाउंट स्टार्ट करूंगी तो टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 72,000। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये क्या कह रहा था, अप्रैल 2014, ठीक है। इसने कहा 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014 को इसने एक और जो है प्लांट परचेज किया 48,000 का। तो 1 जुलाई 2014, तो यहाँ पे आ गया ये देखो, 1 जुलाई 2014 को एक और प्लांट परचेज कर लिया 48,000 का। तो जब 31 मार्च 2015 को अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि सेल तो कोई हुई नहीं है तो लास्ट में अकाउंट क्लोज होंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ध्यान में रखना। स्ट्रेट लाइन में तो हम यही 8,000 यहाँ लगा देते, लेकिन रिटर्न डाउन में जो बैलेंस आया 72,000, इस पे 10% 7200 क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। और 48,000 पे 10% 4800 लगता। लेकिन ये कब परचेज किया है, जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने क्या हुआ है, यूज हुआ है। क्या हुआ है, हमारा प्लांट 9 महीने यूज हुआ है। तो 4800, 4800 अगर पूरे साल का था तो 9 मंथ का कितना होगा, 3600 क्या हमारा डेप्रिसिएशन आया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,800, 10,800। तो लास्ट में हमने बैलेंस बचा दिया कि 72,000 में से 7200 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की रहेगी हमारा प्लांट, 64,800 का। और 48,000 में 3600 गया तो 44,400, जो कि टोटल ये आ गया। ईजी है ना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर जब ये नेक्स्ट ईयर मैं अकाउंट्स ओपन करूंगी 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, तो ये जो मैंने बैलेंस है यहाँ लिख दी, ये आ गया अपना। उसके बाद अब यहाँ पे आई थिंक कुछ सेल हुआ था 2015 को, देखिए, हाँ, 1 दिसंबर 2015 को जो प्लांट परचेज किया था ये 80,000 वाला सेल कर दिया 42,000 को, और सेम डेट पे परचेज किया 75,000 का। 42,000 की सेल करते हैं पहले तो मुझे एक बात बताओ, बाय बैंक अकाउंट दिसंबर 1 2015 बाय बैंक अकाउंट से 42,000 सेल हो गया। चीज़ कितने की थी, 64,800 का मेरा क्या था, 64,800 का मेरे पास क्या था, प्लांट था, जिसमें से डेप्रिसिएशन कब तक की लगेगी, 1 दिसंबर तक की। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने, ये ध्यान रखना, क्योंकि दिसंबर तो फर्स्ट ही है तो यूज़ ही नहीं हुआ दिसंबर का, 8 महीने। तो 64,800 पे 10%, तो 64,800 पे 10% 6480,
ठीक है। और उस पर फिर आगे कितने की 8 मंथ की 8/12, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 8/12 करके, ये आई हमारे पास 4320। ये बात समझ आई, यहाँ तक समझ आया, इजी है, ठीक है, ये समझ आया। तो हमने क्या किया, 6480 वाला जो प्लांट था उस पर डेप्रिसिएशन लगाई 1 दिसंबर तक 64380। तो जो चीज़ हमारे पास 64,800 की थी उस पर हमने 4320 और डेप्रिसिएशन लगा दी, तो वो चीज़ हमारे पास कितने की रहेगी, 64,800 में से अगर मैं 4320 डेप्रिसिएशन को माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितने की चीज़ रहेगी, 60,480 की। कितनी, 60,480 की। और चीज़ में कितने की बेच रही हूँ, 42,000 की। तो मुझे लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 64,800 की मेरे पास चीज़ थी, जिसमें से 34320 की तो क्या हो गई, डेप्रिसिएशन लग गई। तो 42,000 की मैं चीज़ बेच रही हूँ, तो मुझे 18,480 का लॉस हो गया, जो कि कहाँ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। यहाँ तक समझ आया। इसके अलावा जो नई मशीनरी ली थी, ये तो हो गया अपना सेल का काम कंप्लीट। बाय बैंक से पैसा आया, डेप्रिसिएशन लगाया और प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया। बाय बैंक से इधर 2 बैंक से हमने परचेज़ की 75,000 की, क्या परचेज़ की हमने, नया प्लांट परचेज़ किया था, ठीक है। और जब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगी 31 मार्च को, जब मैंने अकाउंट क्लोज किया, तो अब डेप्रिसिएशन 2 प्लांट्स की लगेगी। ये 64,800 वाला तो वैसे ही बिक गया, राइट। बचा क्या, 44,400 पे 10% 4,440 और 75,000 पे 10% 4 महीने का, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन लग के आया 6940। और जो बचा वो हमारा क्या बच गया, बैलेंस CD, और वही नेक्स्ट ईयर के लिए गया बैलेंस BD। इजी था। तो करना क्या है, सेल, देखो परचेज करेंगे एसेट बढ़ेगी डेबिट, सेल करेंगे एसेट कम होगी क्रेडिट, सेल करने पे लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर, इजी, ठीक है। उसके बाद जब तक सेल है, जब तक सेल हो रही है, तब तक का डेप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता 1 जनवरी 2015 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज़ किया ट्रक 4 लाख का, 4 लाख का, ठीक है जी। 1 जुलाई 2016 को ये ट्रक जो है एक एक्सीडेंट में मतलब इन्वॉल्व हो गया एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और 3 लाख हमें रिसीव हुए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। और ऑन द सेम डेट अनदर डेट हमने परचेज़ किया ट्रक फॉर द कंपनी 5 लाख का। कंपनी ने 20% डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, और 3 साल का हमें अकाउंट बनाना है। वैसे तो ईजी है ये, है ना। चलो ट्रक का अकाउंट, ये क्या हो गया भाई, तू कहाँ से आ गया, ट्रक का अकाउंट, ठीक है। ट्रक का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले तो परचेज करते हैं कितने का, 4 लाख का। तो 1 जनवरी को हमने 2 बैंक 4 लाख का क्या किया, ट्रक परचेज़ किया। अब 1 जुलाई 2016 की बात है, तो अगले साल की बात है, तो 31 मार्च 2015 को तो हम अपने अकाउंट्स बंद करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% 4 लाख पे, लेकिन 3 महीने के लिए। तो ये कितना आ गया, 20,000, ठीक है। तो बचे कितने, 4 लाख में से 20,000 का डेप्रिसिएशन बच गया, 380 बचा, ये समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर हम इसका जो लेके आए बैलेंस 380 आ गया 2016। तो ये अगले, ये इस साल भी नहीं कुछ हुआ, क्योंकि जो 1 जुलाई 2016 है वो किस ईयर में आएगी, वो आएगी 2015-16 वाले में, समझ रहे हो, 2016-17, मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 वाला जो है उसमें आएगा ना जुलाई, समझ रहे हो। तो इसीलिए ठीक है, ये वाला अकाउंट भी ऐसे ही जाएगा 3,80,000। लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर हमने 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाई 3,80,000 की 20% 76,000। तो बैलेंस कितना बचा, 3,04,000। यहाँ तक समझ आया। ये दो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद अब 3,04,000 का हमारा क्या था बैलेंस, जो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया। बैंक से पैसा नहीं आया, लॉस बाय एक्सीडेंट कितने का आया, 3 लाख का, ठीक है। लॉस बाय एक्सीडेंट कितने का आया, 3 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, चीज़ कितने की थी, 3,04,000 की। अप्रैल 1 से जुलाई 1, अप्रैल 1 से जुलाई 1 का डेप्रिसिएशन लगेगा, अप्रैल मई जून 3 महीने का। तो 3,04,000 पे 20%, 3,04,000 पे 3 महीने का 15,200 का क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो 3,04,000 की तो चीज़ मेरे पास पड़ी थी, 15,200 का उस पर क्या लग गया डेप्रिसिएशन, और 3 लाख मुझे मिल भी गए। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ 11,200 का, समझ रहे हो। 3,04,000 की मेरे पास चीज़ पड़ी है, देखो 3,04,000 की मेरे पास चीज़ पड़ी है, और उस पर मेरा डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, 15,200 का। तो मेरे पास वो चीज़ पड़ी है 2,88,800 की, और मुझे उस पर मिल रहा है 3 लाख रुपए। तो मुझे क्या प्रॉफिट हो गया, 3 लाख का में से मुझे प्रॉफिट हो गया 11,200 का। और प्रॉफिट है तो किस साइड जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, समझे।
इजी। और ऑन द सेम डे नहीं खरीदा तो टू बैंक अकाउंट 5 लाख का नया खरीद लिया। और जब लास्ट में बैंक क्लोज करेंगे अकाउंट्स को तो 2017 31 मार्च को हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 5 लाख पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जुलाई से 31 मार्च का 9 महीने का 20% डेप्रिसिएशन 75,000, और जो बचा वो क्या रह गया, बैलेंस सीडी। बैलेंस भी सिर्फ इस नए वाले का बचेगा, 5 लाख में से 75,000 के 4 बच्चे, क्योंकि ये वाला तो खत्म हो गया ना सारा सीन, ये तो हमारा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया। समझ आया? तो ये हमारा क्या बचा, टू बैलेंस सीडी। इजी, समझ आया? ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, जिसमें अगर इंश्योरेंस से पैसा आता है तो वो बैंक में ना जाकर लॉस बाय एक्सीडेंट आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसको करते हैं और फिर आपका ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी डन हो जाएगा। लक्ष्मी लिमिटेड चल रहा है ना, हाँ ठीक है। लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 1 अक्टूबर 2009, डेप्रिसिएशन देना 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। 1 जनवरी 2012 को 1/4 ऑफ द मशीन वाज फाउंड अनसूटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 6,000। ऑन द सेम डेट एक न्यू मशीनरी ली 15,000 की, तो मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, तो ये करना है। चलो ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 1 अक्टूबर 2009, 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक से 40,000 का क्या हो गया, हमने मशीनरी परचेज कर ली, और हमने उसको डेप्रिसिएशन लगाना है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा। 40,000 पे 10%, 4,000 का 6 महीने का 2,000 का डेप्रिसिएशन, और मशीनरी कितने की बची, 38,000 की। तो नेक्स्ट ईयर मशीनरी कितने की बची, 38,000 की। और फिर कब हुआ नेक्स्ट, 1 जनवरी 2012 को है, तो 2011 की 31 मार्च तो गई। ठीक है, ये ईयर में कुछ नहीं हुआ, तो बाय डेप्रिसिएशन लगाया कितने का, 38,000 पे 10% 3800, और बैलेंस कितने का बचा, 34,200 का। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट ईयर हम 34,200 का क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया हमने। अब ये कहता है कि हमने 1/4 ऑफ द मशीन जो है हमें सही नहीं लगी, अनसूटेबल थी, है ना, और डिस्पोज कर दिया 6,000 का। तो मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल से कब किया इसने, 1 जनवरी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का 34,200 की टोटल मशीनरी है। इसका 1/4 बेच रहे हैं हम, 34,200 का 1/4 बेच रहे हैं, जो कि आया 8,550 उस पर 10% 9 महीने का लगाएंगे तो वो क्या आएगा, 641 क्या आ गया डेप्रिसिएशन। तो कोई चीज़ 8,550 की थी, 641 का डेप्रिसिएशन लग गया, और मैं 6,000 की बेच भी रही हूँ, तो मुझे कितने का लॉस हो गया, 1,909 का लॉस हो गया। समझे? चीज़ कितने की थी मेरे पास, 800,550 की, जिस पे डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, 641 का। तो मेरे पास चीज़ कितने की बची बताओ, 8,550 की मेरे पास क्या पड़ी है, मशीनरी पड़ी है, जिसमें से 641 का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो 7,909 का मुझे मेरे पास क्या है, प्लांट या मशीनरी पड़ा है। वो बिक कितने का रहा है, 6,000 का, तो 6,000 का बिकेगा तो 1,909 का मेरे पास क्या आ गया, लॉस आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के काम से। ठीक है, और उसी टाइम पे न्यू मशीनरी ली इसने कितने की, 15,000 की, तो 15,000 पे अब बाकी जो ये 34,200 बचा, इसमें से 1/4 अगर बिक गया तो बचा कितना, 3/4, तो 3/4 कितना बचा, 25,650 की ये मशीनरी पड़ी है, इस पे 10%, और 15,000 पे 10% 3 महीने का हमने क्या लगाया, अब डेप्रिसिएशन लगाया एट द एंड, तो वो कितने का आ गया, 2,940 का क्या आ गया डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस करके, और लास्ट में बैलेंस बचा दिया, और यही बैलेंस आगे आ गया, और इस पर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगता गया। ईजी, समझ आया? तो बेसिक सी बातें समझ आई। एसेट अकाउंट डेबिट अकाउंट होता है पॉजिटिव, बढ़ेगा तो यहाँ, कम होगा तो यहाँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन इधर लगेगा, सेल इधर लगेगा, परचेज इधर होगी, लॉस इधर, प्रॉफिट इधर, और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन जरूर लगाना है। तो ये था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको कीजिए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.